हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं सरवन साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके साहू स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बताएंगे जीके जीएस का टॉप 30 प्रश्न जो आपके सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों वायु दाब मापने वाला जो यंत्र है वो बैरोमीटर है, जो वायु मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का जो मुख्य कारण है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर यानी कि यकृत, जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीज, जो मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो दोस्तों जल का जो शुद्धतम रूप हो जाएगा वह वर्षा का जल, जो वर्षा के जल शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, जो सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियाँ होती है? तो मानव शरीर में प्रमुख रूप से जो प्रणालियाँ होती है वो 11 प्रणालियाँ होती है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक गैस कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस हो जाएगा ऑक्सीजन है, जो पृथ्वी के लिए सबसे अधिक आवश्यक गैस है। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक जो समय पहुंचाता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाने में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है रफ्तार में। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे तेज़ गति से चलने वाला जीव कौन सा है? ए शेर, बी चीता, सी तोता, डी हाथी। तो सबसे तेज़ जो गति से चलने वाला जीव हो जाएगा वो चीता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है? तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो प्रभावित करता है वो सभी वस्तुओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो फेफड़ा है, जो मानव शरीर का सबसे श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों मनुष्य का जो सबसे बड़ा जो अंग है
वो त्वचा है, मानव शरीर का त्वचा, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा यानी कि शुगर पाई जाती है? तो दोस्तों दूध में जो पाए जाने वाले जो शर्करा है वो लैक्टोज जो दूध में शर्करा के रूप में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है? तो दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों से स्थित सूरज की रोशनी दक्षिण दिशा की ओर आती है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो जलवायु जो परिवर्तन मुख्य रूप से जो होता है वो वायुमंडलीय गैसों को बढ़ना के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों सबसे जो हल्की गैस है वो हाइड्रोजन है, जो सबसे हल्की गैस है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में जो कुल हड्डी होती है वो 206 मानव शरीर में हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो विद्युत धारा का जो प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? तो रासायनिक क्रिया जो उत्पन्न जो ऊर्जा के रूप में जो होती है वो तापीय ऊर्जा के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की गति किस माध्यम से अधिक होती है? तो ध्वनि की जो गति ठोस माध्यम से सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो पदार्थ ठोस से सीधे गैसों में बदल जाता है उसे हम ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो सबसे जो बाहरी परत को कहते हैं वो मेंटल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर में रक्त के थक्का बनने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो शरीर में जो रक्त का थक्का बनाने में जो तत्व मदद करता है वो लोहा तत्व मदद करता है, आयरन के कारण मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों पानी का जो क्वथनांक यानी कि उबालने का तापमान कितना होता है? तो 100 सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह में से है वो चंद्रमा है, जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को बढ़ती है यानी कि HW है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ए हृदय, बी यकृत, सी फेफड़े, डी गुर्दे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आपका 30 में से आपका कितना राइट हुआ ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।